सबको नमस्ते साथियों, वेलकम टू काउंटर वीडियो अंकित पास्टर। साथियों, मैं आपका वेंकट भारत श्री यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो साथियों, गया हो 2 वीडियो में देखा नाम कैसा काउंटर दे अंकित पास्टर को। ये अपने आप को बहुत गड़ा ज्ञानी समझता है। और ये जो इसका सामने बैठे हैं ना बकरी के मेंढी लोग, ये ब्रिटिश रंडी भाड़कोलों के बेटों का गुलामगिरी करने वाले बकरी के मेंढी लोग, अभी भी गुलाम लोग हमारे देश में उसका ब्रिटिशों का किताब बाइबल के गुलाम लोग अभी है। इनको क्योंकि ये लोगों को गुलामगिरी करने की आदत पड़ गई, सो है क्या कुछ भी नहीं कर सकते। इनकी ख़ानदान को इनको गुलामगिरी करने की करके इनको आदत पड़ गई, सो है तो उनका गुलामगिरी में रहे तो इनको कुछ होता है, कुछ मिलता है। और ये जो ब्रिटिश के रंडी के भाड़कों लोगों का किताब बाइबल को कन्वर्ट होके उनका गुलामगिरी करते करते फिर उनको अपना कमाई में से पसीना कमाई में से 10% टैक्स बनते जी रहे हैं गुलामगिरी में। अब हम लोग क्या कर सकते हैं ना, जितने हमारे हिंदू भाई लोग ये कन्वर्ट हो गए है ना, तो हमारा जितना हाथ से हो सके तो उनको घर वापसी करने का कोशिश करते हैं। अगर जिसके पास दिमाग है, दिल है, हिम्मत है, तो वो लोग वो गुलामगिरी से निकल के बाहर आके हिंदू सनातन धर्म में ज़िंदगी करेंगे, तो वो सोचते हैं हम लोग। तो चलो ये अंकित बच्चा पास्टर का अभी आगे क्या कह रहा है सुनेंगे, तो फिर उसका काउंटर दे देंगे, ठीक है। प्रभु ने उन्हें स्वर्ग उठा लिया, वो हेवन चले गए। हेवन में वो देख रहे हैं कि परमेश्वर सिंहासन में बैठा है और वो आगे बैठे हैं। और वो सोच रहे थे कि परमेश्वर उनको कुछ बहुत ही प्यार भरे शब्द बोलेगा, अरे मेरे बेटे मैं तो तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, मगर ऐसा कुछ नहीं। ऐसा लगा वो कहते हैं ऐसा जैसे प्रभु ने मुझे डांटा। और साथियों सुना ना, ये बच्चा पास्टर अंकित क्या कह रहा है। यहाँ की परमेश्वर सिंहासन पे बैठा करते, इसको गोद में लिया करते, जैसे कि ये देख के आया परमेश्वर सिंहासन में बैठे। सब खाली बोगस बात है, खाली झूठे बात है, खाली बोगस बात, खाली झूठे बात। ये झूठे बात बोल के अपना पेट भर ले रहे पास्टर लोग। जैसे वो खुद आंख से देखा है, जैसा बोल रहा है कि वहाँ परमेश्वर सिंहासन में बैठा है। सिंहासन कहाँ है रे, चल स्वर्ग में, स्वर्ग कहाँ है, हेवन कहाँ है बोल रहे। हेवन अगर तेरा मेरे को गंदी बात आ जाती है अंकित, अगर हेवन बोल रहा है तो हेवन कहाँ है बता रहे मेरे को। जो नहीं दिखता है, जो नहीं है, तो तू बोले तो उसको मानना क्या, वो झूठ रहे तो भी मानना। वो तेरे बकरे की मेंढी लोग बोल रहे हैं सोशल मीडिया में, क्यों बोल रहा है। मैं बौद्धिस्ट हूँ, हमें अम्बेडकर हूँ, मैं अम्बेडकर को मानता हूँ, बुद्धिज़्म मानता हूँ, गौतम बुद्ध को मानता हूँ, गौतम बुद्ध का रीति रिवाज को मानता हूँ मैं, समझा। तेरे जैसा झूठ बोलने वाला को नहीं। चलो आगे प्रभु ने क्या कह रहा है। कब तक तू अपनी बेटी के शरीर में ये जो फोड़े हैं इनको सहता रहेगा। और कह रहे जब प्रभु ने बोला तो ऐसा था जैसे वो कांपने लगे, क्योंकि परमेश्वर अपने सिंहासन में था। और वो कह रहे मेरे को ऐसा लगा, वो कह रहे मैं बोलने लगा प्रभु मैं तो प्रार्थना कर रहा हूँ 3 साल से। फिर प्रभु ने दोबारा बोला कब तक तू अपनी बेटी के शरीर में जो फोड़े हैं उनको सहता रहेगा। फिर तीसरी बार प्रभु ने बोला, उन्होंने कहा प्रभु मैं आप बताइए, मेरे को नहीं पता मैं क्या करूं। और फिर प्रभु ने कहा कि जैसे मैंने उस अंजीर के पेड़ को श्राप दिया, मैं चाहता हूं कि तू अपनी बेटी के इन फोड़ों को श्राप दे मेरे नाम से। हाँ साथियों सुना ना, ये बच्चा पास्टर अंकित क्या कह रहा है मालूम है। जैसा मैंने अंजीर फल के झाड़ को मैंने श्राप दिया ना, वैसे तू भी उनको श्राप दे करके बोल रहा है। यानी कि जिसको पोड़े हो गए रहते हैं, पुंसियाँ हो गए रहते हैं ना, वो खुद ही श्राप देना, क्योंकि उसके पास महिमा है, उसके पास ताकत है इंसान के पास, और जो श्राप देते हैं वो पोड़े चले जाते हैं कि नहीं। लेकिन यहाँ खास बात ये है साथियों, ये जो बोल रहा है ना परमेश्वर, ये जो अंजीर को झाड़ को श्राप दिया करके, ये यीशु मसीह दिया है श्राप ने किसको, अंजीर झाड़ को। इसका यीशु मसीह इतना अनाड़ी है कि कोसों मास में, कोसों ऋतु में कोसों फल आता है करके इसको पता ही नहीं, इसको पता ही नहीं। उस टाइम पे इसको भूख लगा रहता है, इसको यीशु को ऐसी भूख लग रही थी कि क्या खाऊं क्या नहीं करके ढूंढता रहता है खाने के लिए।
तब एक झाड़ दिखती है वो, लेकिन वो रुत में वो फल देता नहीं। हमारा भारत देश में मालूम है ना, हर एक झाड़ का हर एक मास और एक ऋतु होता है, फल देने का टाइम होता है उसका, है कि नहीं। तो वो फल ना देने के समय में जाके उसको अंजीर को झाड़ को मेरे को फल दे करके पूछता है झाड़ को, वो कहाँ से देगा? वो ऋतु में, वो समय में, वो काल में वो फल देता ही नहीं झाड़। वो झाड़ फल देता नहीं करके इसको मालूम नहीं है यीशु को उतना दड्ड है, उतना बेकार है। तो ये पास्टर क्या बोल रहा है, उसको जोड़ के झूठ बोल रहा है पब्लिक को छूते बनाना ना। जब एक झाड़ कब फल देता है बोल किसी उसको पता नहीं, तो दूसरे के बारे में क्या पता रहता बोलो। ये पास्टर लोग कितना गेम खेलते हैं, तुम्हें सोच लो। बाइबल खोल के पढ़ो, वो जो झाड़ को श्राप दिया इसने यीशु ने, तो उसको फल मांगा खाने के लिए, इसको भूख लग रहा था, भूख सहने की भी हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं इसके पास। तभी वो झाड़ फल दिया, वो मास में जो फल आता है तभी तो देता है वो, तो उसको श्राप देता है। इतना बहुत शाना है इसका यीशु, और ये इससे बड़े शाना ये पास्टर, बच्चा पास्टर अंकित है, समझे। देखिए इसमें क्या लिखा है, जो कोई इस पहाड़ से कहे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह ना करे। होता है कि हम बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं। आपने कमांड किया, आपने बोला कोई भी बीमारी का लक्षण है, फीवर है, आपने बोला यीशु के नाम से फीवर चला जा। आपने देखा अरे प्रभु ने कुछ नहीं करा, अब लेट गए। वेट कर, आप दवाई के साथ नहीं करते ऐसा। आपके पास दवाई के लिए बहुत ज़्यादा विश्वास है, आपने डिस्प्रिन खा ली, सर दर्द हो रहा है, आपको चला जाएगा, अभी मैंने दवाई खा ली है। आप टाइम देते हो दवाई को काम करने, आप प्रार्थना करते हो और इंस्टेंटली नहीं हुआ तो आप छोड़ देते हो विश्वास। अरे उतना विश्वास तो दे दो परमेश्वर को जितना एक डिस्प्रिन की गोली को देते हो। अरे अंकित बच्चा पास्टर, डिस्प्रिन गोली डालते ही सर दर्द कम हो जाता है, 5-10 मिनट में काम करना चालू करता है। गोली जो इंसान तैयार किया हुआ एक गोली एक आधा घंटे में 10 मिनट में काम करने चालू होता है। लेकिन यहाँ पे तेरा परमेश्वर क्या किया, तेरा यीशु 3 साल से प्रार्थना किया तो भी उसको फोड़े नहीं गए, तो खुद उसको बोल रहा है कि तू श्राप दे चले जाता करके। तो इनसे श्राप देने के बाद उसको यीशु को कहीं को मानना, क्या गधे चलाने के लिए मानना है क्या उसको? तू ही बोल। चल रहे तेरे यीशु को प्रार्थना करेंगे, कितने टाइम में कम करता, क्या टाइम में कम करता? जैसे डिस्प्रिन गोली 10 मिनट 15 मिनट में कम हो जाने का अपना काम का चतुर्थ बताता वो, है कि नहीं। और तेरे यीशु मसीह कितने देर में कम करता है तो गारंटी दे सकता है, बोल रहे। यानी कि वो अंधविश्वास से मर जाना वो, है कि नहीं। तुम लोगों को ये यीशु का नाम बोल के अंधविश्वास में उनको डुबा के वो हॉस्पिटल ना बताए हुए और टैबलेट ना खाते हुए मर जाना, उस विश्वास में प्रार्थना करते करते मर जाना वो। ऐसे बहुत लोग मर गए सो चर्च में बच्चे, तेरे को भी मालूम है ये। तुम लोग इतने नीचे हुए, लोगों की जान के साथ खिलवाड़ खेलने वाले बहुत बड़ा डेंजर लोग हो तुम लोग। लेकिन ये बकरी के गुलाम लोग तुम्हारा है ना, हर महीने 10% टैक्स बनते, तुम्हारे पास गुलामगिरी करके जी रहे हैं ना। अभी वो लोग अभी आगे नहीं खोले सोए, ब्रिटिश रंडी के बाड़ को लोग के सामने गुलामगिरी करने के बाद वो लोगों को लात मार के भेजने के बाद भी ये रंडी के बाड़ को अभी अकल नहीं आया। अभी वो ब्रिटिश लोग रंडी के बाड़ को गुलाम कर रहे हैं। ये लोग क्या करने के बोलो, जितना हमारा सोचा है उनको घर वापस करके बुद्धिस्ट में अम्बेडकर बना के छोड़ते हैं हमें। तो देखेंगे आगे हमारा कोशिश कहाँ तक चलती है और तुम्हारी कोशिश कहाँ तक चलती है, देखेंगे भी। तब आप नहीं कहते डिस्प्रिन खाई अभी तक कुछ नहीं हुआ, अरे बेकार है दवाई। आप कहते नहीं होगा, मैंने खा ली है। ऐसा हम वचन के लिए क्यों नहीं कहते? वचन बोल दिया है, वचन काम कर रहा है, होगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन खाली वापस नहीं आता। जब वचन उसके मुंह से निकलता है अपने काम को करे बिना वापस खाली हाथ नहीं आता। हम क्यों नहीं कहते ऐसे? आमीन। अपने मन में संदेह नहीं करना है। दो चिता मनुष्य, बाइबल कहती है, परमेश्वर से कुछ नहीं पा सकता।
अगर आप दो चिते हैं, होगा नहीं होगा, प्रभु करता है नहीं करता, उसका मूड आएगा तो करेगा, नहीं मूड आएगा तो नहीं करेगा। हमें नहीं पता पास्टर परमेश्वर क्या इच्छा है, ये इतनी मोटी इच्छा लिखी है उसने अपनी, यहाँ पे पढ़ लो उसकी इच्छा क्या है। अरे अंकित, उसका इच्छा क्या है? ये मोटी पुस्तक, तो जो काला पुस्तक बाइबल बता रहे हो ना, तो जब वचन बोलता है, वचन कहता है अरे फिर इतने लोगों को बीमारी क्यों आ रही है? फिर ये बीमार आने को कौन कारण है? जब बीमार शैतान बोलता तो है कि नहीं? शैतान कारण इसका बोलता है तो है कि नहीं? जब शैतान को इंसान को बीमार लाने की ताकत है, तो वो बीमारी को हटाने की भी ताकत रहना ना इधर यीशु को, तो क्यों नहीं हटाता? चल, तेरे यीशु को मानने वाले कितने इस दुनिया में बता रहे मेरे को? हाँ, तेरे यीशु को मानने वाले इस दुनिया में कितने लोग हैं? और तेरे यीशु को जो कोई भी नहीं मानता, तो वो लोग भी आराम से जी रहे हैं ना। वो लोग को बीमारी आते हैं, तेरे यीशु मानने वालों को बीमार आती है, सबको बीमारी आती है, सब लोग हॉस्पिटल बता रहे हैं। अब तेरे यीशु को मान के क्या है? बाइबल क्या कहती है? बोल, बाइबल में क्या वचन है? बाइबल का वचन रहता है वो कब लिखे सो? 2000-3000 साल पहले लिखे सो, वो इंसान लिखे सो किताब है वो। ये यीशु एक कल्पित पात्र है, ये यहोवा एक कल्पित पात्र है। अगर यहोवा सच में है करके रुजू किया, तो साबित किया, तो 1 करोड़ रुपए इनाम रखा था रे, मालूम है तेरे को? कोई रंडी का भड़क लोग आए नहीं, पास्टर लोग। देख, तेरे में हिम्मत है, दम रहे तो फिर मेरे को नंबर को कॉल करके आ जा, फिर डिबेट बिठा दे तो मैं, तो यहोवा सही भी भगवान है करके तू प्रूफ किया ना, तो 1 करोड़ रुपए इनाम। मैं भी क्रिश्चियन मानता हूँ, सब लोग। अगर वो कल्पित बोल कर तू प्रूफ करे तो तू क्या करता है बोल? वो पास्टर का धंधा छोड़ के इंसानों के मेहनत करके कमा के खाता है तू? बोल। आमीन। फिर मत बोलो परमेश्वर की इच्छा क्या है। यीशु मसीह परमेश्वर की इच्छा ही पूरी कर रहा था पूरे गॉस्पेल में। एक भी व्यक्ति को देखकर उसने कहा, भाई मन तो बहुत है तुम्हें चंगा करने का, मगर मेरे पिता की इच्छा नहीं है तो नहीं कर सकता। आमीन। अपने मन में संदेह ना करो, वरन प्रतीति करें कि जो कहता हूं, बोलो कहता हूं, जो कहता हूं वो हो जाएगा। अगर कुछ नहीं कहते तो वही होगा। क्या होगा? कुछ नहीं, क्योंकि कुछ नहीं कहते। और अगर नेगेटिव कहते हो तो क्या होगा? वही होगा, क्योंकि जो कुछ कहते हो वो हो जाएगा। आपको समझना पड़ेगा कि वचन आत्मिक जहां में कितनी ज्यादा वैल्यू रखता है। चल अंकित, तेरा ही बात मानेंगे, वचन पे विश्वास रखना करके बोल रहा है ना, तो मैं एक बात सवाल पूछता हूँ, इसका करेक्ट जवाब दे सीधा सीधा। इस दुनिया में क्रिश्चियनिटी देश कितने हैं? क्रिश्चियनिटी देश कितने हैं? और वो लोग क्रिश्चियन लोग हैं ना, यीशु मसीह को मानने वाले हैं, बाइबल को फॉलो करने वाले है ना, तो तब उन देशों में हॉस्पिटल नहीं रहना चाहिए ना। तो क्रिश्चियन हो के, यीशु मसीह के देश हो के, यीशु मसीह वाले का क्रिश्चियनिटी देश हो के, यीशु मसीह को मानने वाले हो के, बाइबल को मानने वाले हो के, वचन को मानने वाले हो के, उनके देश में बड़े बड़े हॉस्पिटल क्यों बने? उनको हक्कल है क्या? बेवकूफ़ लोग हैं क्या वो लोग? बड़े बड़े डॉक्टर क्यों हैं? तो पहले ये भारत देश छोड़, वहाँ क्रिश्चियन देश में जाके बोल रहे हैं ये तुम लोग क्या क्रिश्चियन देश हो के यीशु को बाइबल को मानने के दे के मानने वाले, ये बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाए, डॉक्टर क्यों है तुम लोग? यीशु मसीह को वचन को ऊपर चलाते होगा, सब कुछ बीमारी चली जाती करके बोल के बता रहे फिर तू, है कि नहीं? यानी कि सब वो छूतिया लोग है सब लोग नहीं, बड़े बड़े डॉक्टर क्रिश्चियन देश में बड़े बड़े डॉक्टर लोग हैं ना, बड़े बड़े हॉस्पिटल है ना, बड़े बड़े ऑपरेशन करते हैं ना, फिर वो सब क्या बेवकूफ़ लोग हैं? वचन को पढ़ के यीशु मसीह के नाम पे हो जो चले जाता ना, फिर तो वो सब लोग क्यों हैं? फिर साथियों, ये पास्टर लोग देखे ना कैसा भारत देश की जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग बेवकूफ़ है इसलिए वो लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं ना। बेवकूफ़ बनने वाला रहे तो बेवकूफ़ बनाता है, जब बेवकूफ़ बनने वाला नहीं तो वो कहाँ से बनाएगा बेवकूफ़, है कि नहीं? उसका बोलना भी गलती है, ये बेवकूफ़ बनने वाले की गलती है कि नहीं? और ये अंकित पास्टर, ये तेरा क्रिश्चियन देश लोग है ना, क्रिश्चियन देश में क्या हो रहा पता है तुम्हारे को? चर्च फॉर सेल, चर्चों को बेच दे रहे, मालूम है?
उनको पता लग गया से ये सब झूठा का मज़हब है, ये बाइबल एक झूठी है करके मालूम हुआ से उनको चर्च फॉर सेल, चर्चों को क्या कर रहा मालूम है, अब बादशाह बना रहे हैं, बादशाह बना रहे हैं और कुछ चर्च खरीद के हमारा सनातन धर्म के हिंदू का मंदिर बना रहे हैं। तेरे को मालूम रहता ना, नहीं मालूम क्या, तो मालूम कर ले जाके, ठीक है। ये जो परमेश्वर के दास थे ये वापस आए, इन्होंने अपनी बेटी को बुलाया और इन्होंने श्राप दिया उन फोड़ों को। उन्होंने कहा यीशु के नाम में मैं श्राप देता हूँ, जड़ से सूख जाए। और कह रहे 40 दिन तक मैं विश्वास में बना रहा, मैंने मान लिया वो हो गया है, मैं प्रभु को धन्यवाद देता रहा। कह रहे शैतान बार बार आया मुझे संदेह। आप ये सोचिए उन्होंने, उनका परमेश्वर के साथ आमना सामना हुआ है, वो स्वर्ग में उठा ले गए, तब भी 40 दिन लगे। क्यों लगे मुझे नहीं पता, मगर उन्होंने कहा इस बारी मैं डाउट को नहीं आने दूंगा। कभी आप सोचते हो कि जितनी एनर्जी आपकी डाउट परमेश्वर को संदेह करने में लगती है, उतनी एनर्जी आपको परमेश्वर का वचन विश्वास करने में भी लगती है। अरे अंकित, क्या झूठ बोलते रहते हो, क्या झूठ बोलते रहते हो। वो मैं तेरे को बोलता हूँ, सुन, तेरा ये यीशु मसीह का कहाँ पैदा हुआ है, इज़राइल में पैदा हुआ है कि नहीं। जब तू यीशु मसीह को मानता है ना, तो यीशु मसीह कौन सा मज़हब वाला है, यहूदी मज़हब वाला है करके बाइबल में ही लिखा है ना रे। जब तू यीशु मसीह को मानता है तो यहूदी मज़हब में वरना यहूदी मज़हब में जाना था तू। तो हिंदू राजपूत परिवार में पैदा होके ये ब्रिटिश के रंडी के भाड़कोलों के मज़हब में जाने की शर्म है तेरे को, जब हमारे यीशु को तुम बेइज्जती कर रहा है कि नहीं। जब तू यीशु को मानता है तो यहूदी मज़हब में जाना, तो यहूदी मज़हब का है बोल के यीशु मसीह ने खुद बाइबल में बोला है, यहूदियों के लिए आए से वो है कि नहीं। और एक बात साथियों, यीशु मसीह इज़राइल में पैदा होगा ना, खुद इज़राइल वाले इसको नहीं मानते कोई भी यीशु को। उसको एक रंडी का बेटा बोलते हैं, एक चोर भाड़को बोलते हैं और बहुत कुछ बोलते हैं इसको। और ये यीशु के बारे में कोई इज़राइल में प्रचार करे, मत प्रचार करे तो उसको 2 साल जेल शिक्षा देते हैं और 50,000 रुपये फाइन दे डालते हैं उसको। इसलिए वहाँ पे 1% भी उसको यीशु को मानते भी नहीं, वहाँ प्रचार करते ही नहीं। और साथ ही ये जो क्रिश्चियन देश है ना अमेरिका, ये क्रिश्चियन देश अमेरिका में इस बाइबल को बैन किया है। खुद पेरेंट्स ने ये बाइबल पढ़े तो बच्चे लोग हार्ड होकर जाते हैं, बच्चे लोग बेकार लोग हो जाते हैं, बच्चे लोग बहुत गलत रास्ते पर चल जाते हैं। इसलिए इस बाइबल को बैन करना चाहिए। यह बाइबल एक सेक्स पुस्तक है, बल्कि खुद एक पेरेंट्स पति पत्नी ने कोर्ट में केस डाल के इस बाइबल को अमेरिका में बयान करने लगाया। लेकिन ये कैसा दुर्दैव है जो हमारे देश में, जो इज़राइल देश में ये यीशु पैदा हुआ, वहीं पर चीज़ का प्रचार मत प्रचार करने के लिए परमिशन नहीं है। अगर कोई उसका प्रचार करे तो 2 साल जेल शिक्षा देते हैं वहाँ पे इज़राइल में और 50 रुपये फाइन डालते हैं। लेकिन हमारा भारत देश में क्या कर्म है हमारा, ये हमारे देश में कानून क्यों इनको मत प्रचार करने के लिए दिया है, परमिशन नहीं देना था ना। ये मत प्रचार परमिशन देते इतना ये लोग जो दूसरे संस्कृति के ऊपर अटैक करके उनका संस्कृति नाश करके इनका संस्कृति बेकार संस्कृति बढ़ा के पूरा दुनिया के विनाश करते हैं कमीने लोग, है कि नहीं साथियों। सोचो, जब अमेरिका क्रिश्चियन देश अमेरिका में इस बाइबल को बयान करा है तो क्या हम लोग हमारे देश में इस बाइबल को बयान नहीं करा सकते, इस सेक्स पुस्तक को। सोच के हर एक हिंदू, हर एक बौद्धिस्ट, हर एक जैनिस्ट, मैं तो बौद्धिस्ट हूँ, मेरे अम्बेडकरिस्ट हूँ मैं, तो तुम कोसो भी बन सकते हो। हमारा ये भारत देश का मज़हब है, कोसो, हिंदू, बौद्धिस्ट, जैनिस्ट, सिखिस्ट, ये सब हमारा भारत देश का मज़हब है। इसमें किस में भी जवाब, मैं तो बौद्धिस्ट हूँ, अम्बेडकरिस्ट हूँ, मेरे को पसंद आया बुद्धिज़्म, इसलिए मैं बुद्धिज़्म में हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई वहाँ पैसे लूट रहा नहीं है। तुम्हारे को दशमन, तुम्हारे को कौन कैसे पसीने में पैसे से कौन 10% नए हर महीना नए लूट रहा है वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे क्रिश्चियनिटी में, यीशु के मज़हब में हर महीना जो गरीब कमाए रहते हैं खून पसीने कमाए में से उसको 10% टैक्स बनना उसको, पास्टर को। सोच लो साथियों। तो साथियों देखते रहना भारत श्री यूट्यूब चैनल, इसका अभी आगे काउंटर देंगे, ये वीडियो बहुत बड़ी है तो देखते रहना भारत श्री यूट्यूब चैनल। मैं आपका वेंकट, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।